यहाँ पर बनाने वाले हैं इनवॉइस की जो फॉर्मेटिंग होती है, इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे बनाते हैं, कि यदि हमको उसका प्रिंट देना है तो हम उसको प्रिंट कैसे दे सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में इनवॉइस फॉर्मेटिंग कैसे बनाते हैं। इनवॉइस फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, आज हम उसके बारे में पूरी जानकारी से डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही उसका इनवॉइस फॉर्मेटिंग कैसे बनाते हैं और उसको कहाँ पर यूज़ होता है। तो आज हम आज पूरे इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है गाइस, तो अपने टॉपिक पे चलते हैं अब अपने एक्सेल बुक पे। तो अपने एक्सेल बुक पे जैसे मैंने अपना एक्सेल बुक ओपन कर लिया है, तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इनवॉइस की जो फॉर्मेटिंग होती है, इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे बनाते हैं, कि यदि हमको उसका प्रिंट देना है तो हम उसको प्रिंट कैसे दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम बना लेते हैं यहाँ पर कुछ एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम यहाँ पर पूरा फॉर्मेटिंग करेंगे इनवॉइस की, पूरी उसकी स्टाइल और डिजाइनिंग करेंगे, जिससे वो हमारा एक इनवॉइस की तरह आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम बनाएंगे यहाँ पर इनवॉइस। तो पहले बना लेते हैं हम पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है एक कॉलम छोड़ के। हम यहाँ पर पहले यहाँ पर जो आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपकी अपनी शॉप है, तो आप वहाँ पर अपना कंपनी का नाम या अपनी शॉप का नाम या आपका कोई बिजनेस है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके नाम से बना देते हैं यहाँ द डिजिटल स्किल SK ब्लॉग। ठीक है गाइस, तो सपोज़ कि जैसे ये मेरा अपना इस डिजिटल स्किल का मैं अपना एक इनवॉइस फॉर्मेटिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सेकंड लाइन में हम इसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर। तो मैं अपना यहाँ का अपने जो मेरा डिजिटल ऑफिस है उसका मैं एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर, निगम रोड सैलाकोई। ठीक है, सैलाकोई देहरादून यूके। और यहाँ पर इसका पिन कोड डाल देते हैं, जो आपका एरिया वाइज जो पिन होगा आप उसका पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो लाइन छोड़ के पहले हमको जो जो आइटम चाहिए, जो जो हमें कॉलम बनाने हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर फिर उसके बाद वो कर देंगे, डिजाइनिंग कर देंगे ऊपर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला हमें चाहिए सीरियल नंबर, कि इनवॉइस में जो होगा वो सीरियल नंबर होना चाहिए पहला, कि एक नंबर पे। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। फिर उसके बाद लिख देते हैं क्वांटिटी, फिर उसके बाद उसका रेट, फिर टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास हैं सीरियल नंबर का एक कॉलम है, उसमें एक प्रोडक्ट नेम होगा या उसमें क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। ये मैं एक केवल बेसिक फॉर्मेट बना रहा हूँ, इसका थोड़ा हाई लेवल वाला फॉर्मेट मैं इसके बाद आपको बनाऊँगा, जिसमें GST नंबर, आपका प्रॉपर एड्रेस होगा और लोगो होगा, अपने कंपनी का लोगो होगा या शॉप का लोगो होगा। अभी मैं आपको एक बिगिनर के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इनवॉइस फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको जो मैं हाई लेवल का जो एडवांस लेवल का इनवॉइस फॉर्मेटिंग बताऊँगा उसमें आपको इस फॉर्मेटिंग से सहूलियत मिल जाएगी।
काफ़ी आसान रहेगा उसको पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। आपको वो चीज़ जब मैं बताऊंगा तो उसमें ज़्यादा मैं कैच आपको ये उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, उसमें हेल्प मिल जाएगी इससे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक लाइन छोड़ के, तो हमको यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, तो एक रो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल नंबर। ठीक है गाइस, तो बिल नंबर में हम इसको बिल नंबर दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं डेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको मैं हम कर देते हैं मर्ज, और यहाँ पर तो या तो इसको पूरा ही मर्ज कर सकते हैं, हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं, नहीं इसको हम 2 में लेते हैं, डेट को हम 2 में लेते हैं, फिर अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, तो डेट के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फिर इसको बिल नंबर को यहाँ पर इसको भी 2 में लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हो चुका है ये, और यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ से इसको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसको लिख देते हैं बिल इनवॉइस। ठीक है, तो इसको भी हम बोल्ड कर देंगे अभी, जैसे फॉन्ट चेंज करके बोल्ड कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देंगे हल्का सा ऊपर, और इसके नीचे हम कर देंगे डबल लाइन। ठीक है, तो ऐसा लगेगा, कुछ इस टाइप से होगा। और इसको जो हमारा कंपनी का नाम है या शॉप का नाम है, इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। इसकी थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल ऐड कर देते हैं इसमें, और इसको भी बोल्ड करके इसका फॉन्ट साइज हल्का सा बढ़ा देंगे, जो कि अलग लगे कि ये कंपनी का नाम है और ये हमारा एड्रेस है। तो एड्रेस को आप 2 लाइन में भी ले सकते हैं, यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप 2 लाइन में भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बड़ा नहीं करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ का नॉर्मल रहेगा, और हम इसको बना देते हैं, और ये वाला इसको हम हटाएंगे नहीं, इसमें थोड़ा गैप देके इसको ये वाला रो हम छोटा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी मैं वो दे देता हूँ यहाँ पर ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पर हम इनका थोड़ा इनको बना देते, थोड़ा इनका वो साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और इनको सेंटर करके, और जितना भी आपको इनवॉइस चाहिए आप उसको यहाँ से यहाँ तक ऑल बॉर्डर देके यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक इनवॉइस टाइप से बन चुका है लगभग आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी स्टाइलिश और करेंगे, तो इनको यदि आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, यदि आपको रखना है तो आप रख लीजिए। तो इनको बोल्ड कर देंगे डेट को, और बिल को भी हम बिल नंबर जो लिखा है उसको भी बोल्ड कर देंगे। तो हमको यहाँ पर एक वो अलग लेना चाहिए, क्योंकि ये डबल वो नहीं आ रहा है, इसमें डबल लाइनिंग नहीं आ रही इसमें। तो हम एक वो ले लेते हैं और थोड़ा सा लाइन इसको हल्का गैप रखेंगे, जिससे वो पता लगेगा कि हाँ वो अलग चीज़ है, बिल इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4। आप 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जैसे मैं हटा देता रिमूव कर देता हूँ, तो 1 2 उसके बाद इसको प्लस करके 4। जितने भी आइटम आपको करने हैं आप, मैं 4 आइटम ले लेता हूँ, तो आप भी जो आइटम लेने हैं आपको वो आइटम आप ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट नेम में लिख लेते हैं MO माउस। क्वांटिटी जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आप उसका नाम लिखना है यहाँ पर, और जो आपकी क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी आप ऐड करना, और इसका रेट जो होगा आप उसका रेट डालना वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी आइटम लिखा है कि
कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की क्वांटिटी डाल देते हैं 6, और कीबोर्ड जो आता है आपका 350 से स्टार्ट हो जाता है लगभग। ठीक है, तो अब दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर, तीसरा पेन ड्राइव, DRIV पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव की क्वांटिटी 10 डाल देते हैं। और जो पेन ड्राइव आती है 4 GB की लगभग 800 400 500 ऐसे, जो भी आपका रेट होगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगा, आप उसका नाम लिखना है यहाँ पर। और जैसे मैंने ये लिख रहा हूँ, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉनिटर डाल देते हैं 5, और इसका रेट होगा मॉनिटर लगभग 6 या 7,000 5,000 4,000 इसके लगभग आता है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है। तो इसको जो सीरियल नंबर रेट है, इसका भी हम हेडिंग बना देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे अलग लगे थोड़ा। और यहाँ पर कर लेते हैं, और इसका टोटल यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका टोटल लेंगे, और यहाँ पर GST ले लेते हैं 18%। तो यहाँ पर GST अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रांट पेंडिंग ग्रांट टोटल। ठीक है, तो लगभग हमारा ये इतना ही हमने ऐड करना है इसमें। जो मैटर था हमारा वो यही था हमारा, जितना मैटर था। तो हम इसको अब कर देते हैं, इसका टोटली बॉर्डर, थिक बॉर्डर दे देते हैं। तो जिससे हमारा एक क्या लगेगा, एक वो लग जाएगा इनवॉइस जैसे। और इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर यदि आपको कोई नोटिफिकेशन या टैक्स एक्स जो भी लिखना है वो लिखना है, तो आप वहाँ इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऑल बॉर्डर, और उसके बाद थिक बॉर्डर। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं, इसको हम देंगे ऑल बॉर्डर, उसके बाद दे देते हैं इसको थिक बॉर्डर। तो या तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, इसको टोटल का, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो इनको हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर, और उसके बाद थिक बॉर्डर दे देते हैं, जिससे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, तो अब हम इसका ये काम करते हैं। इसकी जो लाइन दिख रही है ना, ये जो सीट में आप दिख रहे हैं, इसकी ग्रिड लाइन हम हटा देते हैं। तो आपको जाना है होम पे, जैसे आप गए तो उसके बाद व्यू पे जाना है, और इसकी ये जो टिक है इसको अनटिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका जो इनवॉइस होगा वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आपको यदि थिक बॉर्डर देना है तो कुछ इस तरह से आपको, यदि आपको इसका थिक बॉर्डर देना है इसको, तो आप इसको यहाँ से थिक बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो बिल नंबर में यहाँ पर थोड़ा 2-4 डॉटेड डाल देते हैं, और डेट में डॉटेड डाल देते हैं यहाँ पर कि डॉट। तो ये हमारा इनवॉइस बन के रेडी हो चुका है। इसमें भी हम यहाँ पर वो कर सकते हैं, डबल बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम सेंटर दे देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका साइज़, और इसको सेंटर देके इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे, जिससे अच्छा रहेगा ये फिर भी। तो ये हो गया। अब हमारा मेन काम है इसमें फॉर्मूले ऐड करना। ठीक है, तो फॉर्मूले ऐड करते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का, क्योंकि हमें जो रेट है हमारे पास और क्वांटिटी है, तो इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है। तो हम कर देते हैं प्लस कर देंगे यहाँ पर 200 में इंटू कर देंगे क्वांटिटी से। तो
तो एंटर मार देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। को जैसे ड्रॉप डाउन करना आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं यहाँ से, और यदि आपको ऐसे आप नीचे तक भी आप वो कर सकते हैं, और नहीं तो आपका जितना है आप उतना छोड़ सकते हैं। आपका देख सकते हैं आपका ये हो गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला। टोटल तो जो ये बेसिक अमाउंट है उसका टोटल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर टोटल के लिए ऐड करना है मतलब, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ऑटो सम भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं SUM सम इक्वल टू, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको रेंज। यहाँ तक भी रेंज दे सकते हैं आप, यदि कोई भी फॉर्मूला आएगा तो यहाँ तक कि ये F20 तक की रेंज ले सकता है। तो उसके अंदर भी इसके अराउंड जो भी क्वांटिटी आएगी तो उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एंटर। तो यहाँ पर टोटल हमारा ये अमाउंट बन चुका है, और इस पर हम अमाउंट ये हो गया। ठीक है, तो इनको हम सबको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा अलग लगेगा जो, इनको हम बोल्ड करके थोड़ा इनका वो भी साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे इनका साइज़ भी, हल्का सा साइज़ बढ़ा देंगे जो अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हल्का इनका साइज़ भी, इसका भी साइज़ हम हल्का बढ़ा देंगे, 11 है तो 12 कर देते हैं। तो इस टाइप से आपका फॉर्मेट बन चुका है बिल इनवॉइस का। और यहाँ पर हम करेंगे GST। तो GST 18% कैसे करेंगे, प्लस अमाउंट का डिवाइड बाय 100 इंटू 18%। ठीक है, तो आप यहाँ से उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यदि हमारा कभी पॉइंट में आएगा तो हमें पॉइंट में भी यहाँ पर वो मिल जाएगा, पॉइंट भी दिख जाएंगे हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। अब टोटल किसका, ग्रांड टोटल क्या आएगा, GST प्लस हमारा टोटल अमाउंट, जो बेसिक अमाउंट है उसका टोटल, और प्लस GST का टोटल। ठीक है, तो अब प्लस कर देते हैं, या सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू SU सम इक्वल टू, और ये रेंज दे देते हैं, और इसको कर देते हैं क्लोज और एंटर। तो ये टोटल जो हमारा अमाउंट बैठा है ये, ठीक है, 63,248 हमारा टोटल अमाउंट बैठा है। ठीक है, तो यदि आपको कलर करना है इसमें तो आप कलर कर सकते हैं, यदि नहीं करना है आपको तो आप कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कलर, वैसे जो इनवॉइस होते हैं वो विदाउट एनी कलर के ही होते हैं। तो आपकी चॉइस है इसमें, यदि आपको कलर करना है तो आप कलर कर सकते हैं, अदरवाइज यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है विदाउट कलर के भी। ठीक है, तो मैं हल्का सा कलर दे देता हूँ इनको, जो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा एक तरफ से। तो कुछ इस टाइप से आपकी इनवॉइस बन जाती है। तो यदि आप इसको हटा सकते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। तो इसको नीचे वाले को दे देते हैं। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। तो आपकी एक चालान बुक बन चुकी है, चालान बुक बोल सकते हैं या इनवॉइस बोल सकते हैं, जो बेसिकली आप अपना काम चला सकते हैं इससे। आपका यदि शॉप है या कोई छोटा बिजनेस है तो आप वहाँ के लिए इसको सिंपली इनवॉइस बना सकते हैं, और अपना जो अपना काम है, जो आपकी GST इनवॉइस है, जो कोई मांगता है आपसे GST इनवॉइस, या कोई कुछ ऐसा कुछ बोलता है, आपके पास यदि इनवॉइस नहीं है तो आप ऐसे अपने एक्सेल बुक में बना के आप उसको प्रिंट करके GST इनवॉइस दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको ये बताया कि ग्रिड लाइन कैसे हटाते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ग्रिड लाइन जैसे ये मैंने हटा रखा है तो इनवॉइस कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा। यदि मैं इसमें ग्रिड लाइन ऐड कर लेता हूँ तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा ढंग से, तो वो इनवॉइस जैसी लगेगी नहीं जब तक हम प्रिंट नहीं करेंगे तब तक। तो आपको इसको यहाँ से ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी दिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट देने के लिए, यहाँ पर एक्सेल में प्रिंट देने के लिए आपको
यहाँ पर इसको जो भी आपका आइटम है आपको जहाँ से सेलेक्ट करना है उसको आप वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा छोटा कर दो। तो आप यहाँ से जैसे आपने जो भी आपका प्रिंट एरिया है, जो भी जितना भी आपको प्रिंट करना है आपको उसको सेलेक्ट करना है, और साथ ही इंसर्ट में यहाँ पर लेआउट में गए, पेज लेआउट में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एरिया। आप इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे सकते हैं, आपको पहले इसको रेंज देनी पड़ेगी कि कौन सी आइटम हमने कहाँ तक की हमको प्रिंट चाहिए। तो आप यहाँ से प्रिंट एरिया में जाके इसको सेलेक्ट प्रिंट एरिया, जो सेट प्रिंट एरिया है उसको आपको यहाँ पर वो करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइनिंग आ चुकी है यहाँ पर, ये आप जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं उसी टाइप से आपके यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट टाइटल, यदि आपको आपके पास ज़्यादा पेज हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट टाइटल दे सकते हैं, या पेज का जो आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्टल में चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो आप पेज यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट कितना चाहिए आपको, राइट कितना चाहिए, हाइट और टॉप बॉटम जो भी चाहिए। हेडर फुटर में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर हेडर बना सकते हैं, उसका फुटर बना सकते हैं। सीट आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी सीट लेनी है आपको, ड्रॉप डाउन 1 2 3 ऐसे जो भी लेना है आपको जिस हिसाब से प्रिंट, तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप से आपका प्रिंट प्रीव्यू आएगा। आपको यदि आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है या एड्रेस आपका ज़्यादा है तो आप उसको बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इनवॉइस, और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने बिगनर टाइप से बनाया है कि जिससे आपको समझ आ जाए कि जो मैं अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जैसे, या जब भी मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा जीएसटी इनवॉइस पे, जिसमें उसमें एड्रेस होगा, टोटली उसको अमाउंट जो कैलकुलेट होगा वो रेट, उसको थोड़ा हम जीएसटी इनवॉइस जो आजकल जीएसटी इनवॉइस चल रही है गवर्नमेंट की टाइप से, उस हिसाब से हम उसको थोड़ा एडवांस लेवल में इनवॉइस को जनरेट कर बना के स्टाइल डिज़ाइन करके बताएंगे आपको, ठीक है गाइस। तो अभी फ़िलहाल हमने एक नॉर्मल ही इनवॉइस बनाई है, तो इससे भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। यदि आपका कोई भी जैसे शॉप में कोई भी आपसे इनवॉइस के लिए वो इनवॉइस मांगता है तो आप उसको इस टाइप से भी इनवॉइस बना के दे सकते हैं। यदि आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आप इसको इनवॉइस बना सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जीएसटी नंबर होगा और जो भी चीज़ होगी सारी डिटेल हम डालेंगे वहाँ पर। ऑर्डर जहाँ से कहीं ऑर्डर आया है तो ऑर्डर के हिसाब से हम उसको सेल इनवॉइस बना के दिखाएंगे आपको। ये तो केवल वैसी इनवॉइस नॉर्मल इनवॉइस है, बेसिक वाली इनवॉइस। यदि आप कहीं भी यूज़ करनी है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा हमारा इसका इनवॉइस के फॉर्मेटिंग के ऊपर, वो थोड़ा एडवांस लेवल में होगा। इससे आपको यदि आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपको उस एडवांस लेवल के जो इनवॉइस फॉर्मेटिंग होगी उसमें बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाएगी इस फॉर्मेटिंग के द्वारा। इसमें कुछ फॉर्मूले वही होंगे जो इस टेबल में लगे हुए हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे फार्मूला होंगे जो इसमें लगे हैं, और ये वाले फार्मूले उस एडवांस लेवल की जो इनवॉइस होगी उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रिंट यहाँ से दे सकते हैं। तो प्रिंट यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, प्रिंट सेटअप का है, आपको लैंडस्केप करना जो भी आप करना है। यदि आपका पेज सेट नहीं होता है तो आप यहाँ पर शो मार्जिन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो ये मार्जिन है लेफ्ट ऊपर नीचे जो भी आपको करना है, अप डाउन, जो पेपर प्रॉपर सेंटर में चाहिए तो आप उसको यहाँ से मार्जिन सेंटर इसको ऐसे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं पेपर को, अपने पेपर को। जो प्रिंट है आपका प्रिंटर होगा आपका, आप उसको यहाँ से उसके हिसाब से आप मार्जिन फुटर कितना चाहिए आपको, सेंटर कितना चाहिए, आप उस हिसाब से प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट रिव्यू को क्लोज कर देता हूँ। तो इस टाइप से आपका इनवॉइस जनरेट हो जाती है एक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय ब्लॉग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।